अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो है इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट 1/BC 1/CA एंड 1/AB आर ऑल्सो इन AP। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी सी जो है AP में है। यह आपको पहले से पता है कि ए बी सी AP में है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि 1/BC 1/CA और 1/AB ये भी AP में होंगे। इसी में सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर ए बी सी AP में है तो हमें ये प्रूफ करना है कि B+C C+A और A+B भी AP में होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। आइए इन्हें प्रूफ करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या था? गिवन में हमारे पास था कि ए बी सी जो है वो AP में है। अभी अभी आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इन प्रॉपर्टीज में आपने एक चीज पढ़ा है कि हम किसी भी AP में सभी टर्मों में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी हमारा एक AP ही होगा। अभी अभी आपने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में ये देखा था, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। फर्स्ट प्रॉपर्टी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की गई है और सेकंड प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात की गई है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में खास तौर से इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जिससे भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। अब ए बी सी जो था हमारा AP में था, हमने क्या किया? सभी टर्मों में ए बी सी से डिवाइड कर दिया। ए बी सी जो अलग अलग थे, हमने ए बी सी का प्रोडक्ट लेकर उससे सभी टर्मों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद देखिए, ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये बी और बी कैंसिल होगा, यहां से सी और सी कैंसिल होगा। बचेगा क्या? बचेगा 1/BC। यहां पर कैंसिल होने के बाद बचेगा 1/AC और यहां पर कैंसिल होने के बाद बचेगा 1/AB और ये अपने आप में एक AP कहलाएगा। हमने सेकंड प्रॉपर्टी में यही पढ़ा था कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी टर्मों में अगर आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो ऐसा करने से जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपका एक AP कहलाएगा। यहां पर हमारे पास पहले से गिवन था कि ए बी सी जो है AP में है। हमने क्या किया? ए बी सी से सभी में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया कि 1/BC 1/AC और 1/AB, तो ये भी अपने आप में एक AP ही होगा और यही हमें फर्स्ट बार में प्रूफ करना था। सेकंड वाले को देखते हैं। अपने पास गिवन था कि ए बी सी जो है वो AP में है। अब ए बी सी अगर AP में है तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स में हम किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए बी सी जो हमारे पास पहले से AP में है, हमने क्या किया? हमने A+B+C सभी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले से मेरे पास क्या था? A, B और C AP में था। हमने क्या किया? A+B+C सभी में सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद सीक्वेंस बनेगा, ये सीक्वेंस भी अपने आप में किस में रहेगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा। हमने प्रॉपर्टी में तो यही पढ़ा था कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सभी टर्मों में अगर हम किसी कांस्टेंट को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ऐसा करने से जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा। तो यहाँ पर A+B+C को सभी में सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ये बन रहा है ये भी AP में होगा। जरा ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर देखिए जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, A और A तो कैंसिल हो जाएगा, -B और -C बचेगा।
माइनस बी और माइनस सी में से अगर मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में बी प्लस सी बचेगा। सेम इस ब्रैकेट को जरा ओपन करके सॉल्व करके देखिए। इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करके सॉल्व करेंगे तो ये b जो है इस b से कैंसिल होगा, बचेगा क्या, माइनस का a और माइनस का c बचेगा। माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस a प्लस सी ब्रैकेट में बचेगा। यहां से जरा ब्रैकेट ओपन करके देखिए तो c और c कैंसिल होगा, a और b आपके माइनस में आएंगे। माइनस को अगर आप कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी बचेगा और इस तरह से कैंसिल करके माइनस कॉमन लेने के बाद जो ये टर्म्स बच रहे हैं ये भी हमारा किस में होगा, एपी में रहेगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सभी में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, सभी ब्रैकेट के आगे में जो माइनस का टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगा और हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस बी। ये तीनों के तीनों टर्म अपने आप में एपी में ही रहेंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर कोई पहले से एपी है, उस एपी में अगर हम किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा करने से जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहता है। और यही हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन था।